Assalamu alaikum all the students. So today we are going to cover this topic today, that is called lead storage batteries, right? As you have remembered कि मैंने एक पोल पोस्ट किया था अपने चैनल पे जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने वोटिंग किया था टूवर्ड्स lead storage battery. So here I am with this topic. So let's get started. Okay, so the lead storage battery, these are called secondary cells. अब secondary cells इन्हें क्यों कहा जाता है? Because they are rechargeable. इन्हें रिचार्ज किया जा सकता है. ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा यूज़ हो गया और उसे फेंक दिया गया. वो सिर्फ क्या होता है, ड्राई सेल्स जो कि रिमोट में होते हैं या वॉल क्लॉक्स में होते हैं, ऐसे सेल्स दे आर कॉल्ड dry cells, or dry cells are called primary cells, but these are not primary cells, these are secondary cells because these batteries are rechargeable. like ये कहाँ पे present होती है? ये होती है UPS में, ये होती है car batteries में. So these are what? These are rechargeable batteries. So first we'll talk about the construction, then we will move towards its working. So let's move to the construction side. Okay, so these are two electrodes. First electrode is made up of lead. The second electrode is made up of lead dioxide. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो यहाँ पर यूज़ किया गया है दैट इज़ डाइल्यूटेड H2SO4. डाइल्यूटेड मीन्स कि वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है, एसिडिक क्वांटिटी कम है. तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया दैट हाउ मच % ऑफ एसिड. 38% यहाँ पर एसिड यूज़ किया गया है, बाकी 62% वाटर को इसके साथ मिक्स करवाया गया है. सो इट मीन्स वो मोर वाटर क्वान्टिटी, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. These electrodes are connected with the battery. समटाइम्स कुछ ऐसी डायग्राम्स होंगी जिसमें आप रियोस्टेट भी देखोगे. नाउ व्हाट इज़ कॉल्ड द रियोस्टेट? कुछ साइन इस तरह से होता है उसका. तो रियोस्टेट का रीज़न ये होता है कि वो जो भी करंट फ्लो कर रहा होता है उसे वो कंट्रोल करता है. तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा सेल ड्रॉ किया है. आप समटाइम्स देखोगे कि लेड डाइऑक्साइड इस तरह की और भी इलेक्ट्रोड्स इंसर्टेड है बैटरी में. तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए दो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स को मैंने मेंशन किया. नाउ लेट्स सी कि इसमें एनोड साइड कौन सी है, कैथोड साइड कौन सी है और रिएक्शन कैसे हो रहा है. सो फॉर दैट वी विल मूव टू द वर्किंग साइड. दिस लेड इज आवर एनोड and this lead dioxide side is cathode. Okay. तो यहाँ पर मैंने कुछ 4 हेडिंग्स को मेंशन किया है. फर्स्ट इज़ आर इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड इज़ एनोड रिएक्शन, थर्ड इज़ कैथोड रिएक्शन, द लास्ट वन इज़ एन ओवरऑल रिएक्शन. तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे तो कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट कैसे ब्रेक हो रहा है. तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट हमारा किस पॉजिटिव और किस नेगेटिव आयन में किस तरीके से ब्रेक हो रहा है. तो जैसे ही इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो हमारा ये आयंस में ब्रेक हो जाता है. वन विल बी कैटायन एंड अदर विल बी एनायन. एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे तो मैं यहाँ पर 2 को भी मेंशन साथ साथ करूँगी, लाइक 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस एंड 1 सल्फेट आयन. तो इस तरह हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. तो इट मीन्स अब इस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस भी हैं और सल्फेट आयंस भी हैं, राइट. तो ये पूरे में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पास कैटायन एंड एनायंस. नाउ लेट्स मूव के एनोड पे क्या हो रहा है. तो एनोड पे ये हो रहा है कि एनोड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन. ऑलवेज रिमेंबर दिस वन क्योंकि ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इट मीन्स कि यहाँ पर जो लेड है, लेड की प्लेट है, दिस लेड विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स पॉजिटिव कैटायन. जितने भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Pb will lose its electron becomes cation, right. और अब हमें इसे बैलेंस भी करना है तो साथ साथ हम बैलेंस भी करेंगे. तो 2Pb के एटम 2 आयन्स जनरेट करेंगे विद, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2 2 इज़ 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे, राइट. अब क्योंकि ये पॉजिटिव कैटाइन है और कैटाइन क्या करता है, एनायन को अट्रैक्ट करता है. तो अब क्या होगा, अब क्योंकि ये समझो यहाँ पर हमारे पास Pb ने क्या प्रोड्यूस कर दिया है, Pb+2.
अब हमारे पास इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या है, नेगेटिव में सल्फेट है, राइट। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट को जब हमने ब्रेक किया था तो हमारे पास नेगेटिव में क्या था, सल्फेट था। तो इट मीन्स कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म लेड सल्फेट। और क्योंकि लेड सल्फेट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो अब ये क्या होगा, ये लेड सल्फेट इसके ऊपर एक स्टिक हो जाएगा बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल, राइट। तो वो क्या होता जाएगा, इस शीट के ऊपर स्टिक होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एनोड रिएक्शन था। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द कैथोडिक रिएक्शन। तो कैथोड पे आपको ये याद रखना है दैट कैथोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो डैट रेड कैट, राइट। तो रेड कैट से भी आप याद रख सकते हो दैट रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट कैथोड। तो अब रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होता है, ऑल द टाइम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में होता है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस करवा दिया था, वो इलेक्ट्रॉन ये कैथोड की प्लेट गेन कर लेगी, राइट। तो अब ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव होता हुआ कहाँ जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, तो लेट्स सी कि वो कैसे गेन करेगी। अब आपने देखना है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में कौन सा पॉजिटिव आयन था। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में हमारे पास था पॉजिटिव H आयन, ठीक है, ये पॉजिटिव था। अब क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव का मीन्स होता है ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है, तो अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में था उसको ये गेन कर लेगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को गेन कर लेगा। तो क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स विल गेन द 4 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स एंड विल बिकम 4 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। अब इसने इसे गेन कर लिया। अब गेन करने के बाद ये जो हमारे पास इंटाइटी बनी है, इट इज़ वेरी रिएक्टिव। हाइड्रोजन एटम क्या होता है, इट इज़ वेरी रिएक्टिव। तो इसे मैं यूँ इस तरह से शो कर रही हूँ, राइट। तो अब ये क्या करेगा, हमारे पास इस प्लेट के अंदर क्या बन गया है, हाइड्रोजन एटम, और वो क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब वो हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, इस लेड डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि अब वो बहुत रिएक्टिव है, उसको जो भी मिलेगा नेबरिंग में वो उसके साथ रिएक्ट कर देगा। तो इट मीन्स अब हमारे पास जो यहाँ पर हाइड्रोजन बन गया है वो इस PbO2 के साथ रिएक्शन करेगा। तो 4 हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद द PbO2 एंड विल फॉर्म, फर्स्ट विल बी लेड आयन बनेगा, सेकेंड पे हमारे पास बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 2 इज़ 4, यहाँ पे 4 है, राइट। और ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन, 2 2 इज़ 4, राइट। तो अब हमारे पास क्या बन गया है, यहाँ पर Pb कैटाइन बन गया है। अब कैटाइन क्या करेगा, अगेन वाटर इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से क्या लेगा, सल्फेट को लेगा, क्योंकि पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो क्या होगा, Pb+2 will gain the sulfate, will react with the sulfate and will form lead sulfate, right। तो इस तरह हमारे पास अगेन यहाँ पर एक लेयर स्टार्ट हो जाएगी डिपॉजिट होना, डेट विल बी ऑफ लेड सल्फेट, क्योंकि ये क्या है, इनसॉल्युबल है। तो इस तरह हमारी ये जो बैटरी है इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द डिस्चार्ज। अब रिचार्ज अगर हमें करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरे रिएक्शन को ऑपोजिट करवाना पड़ेगा, एनोड को कैथोड, कैथोड को एनोड बनाना पड़ेगा। और लेट्स सी कि ओवरऑल रिएक्शन किस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनोड और कैथोड में से जो एरो के बाद और एरो से पहले उनको कट करेंगे। लाइक देखो ये क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये एरो से पहले है और यहाँ पर एरो के बाद है 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑपोजिट साइड होने की वजह से हम इन दोनों को क्या करेंगे, कट कर देंगे। सेकेंडली हम देखते हैं और कौन सी चीज़ें जो राइट और लेफ्ट साइड पे सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 हाइड्रोजन, तो ये और ये एक दूसरे से आपस में कट हो जाएगा बिकॉज दे आर सेम, और अपोजिट साइड पर भी है, राइट। अब और देखते हैं और कौन सी चीज़ ऐसी है जो कट हो रही है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे है 2 Pb कैटायंस। तो अब यहाँ पे क्योंकि 2 है तो एक इससे कट हो जाएगा और दूसरा हम इससे कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे Pb+2 आयंस भी कट हो चुके हैं। नाउ लेट्स सी, 2 Pb हमने एज इट इज़ यहाँ पर मेंशन कर दिया 2 Pb, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंडली हम मेंशन करेंगे 4 हाइड्रोजन्स,
देन हम मेंशन करेंगे SO4 -2 और 2 माइनस, एंड देन PbO2, देन आफ्टर द एरो से पहले सब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद एरो के बाद हम देखते हैं PbSO4 के 2 कंपाउंड्स है, इट मीन्स यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 2PbSO4, एंड सेकेंडली हमारे पास क्या है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड देन वी हैव दिस Pb+, जिसे समटाइम्स मेंशन किया होता है, समटाइम्स मेंशन नहीं किया होता, राइट? So this is our overall reaction. I hope you understand it well. ओके, लेट्स सी कि अब रिचार्ज और डिस्चार्ज का जो प्रोसेस है वो किस तरह चल रहा था, और इसे डायग्राम के थ्रू समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं, और ये एक क्विक समरी भी होगी जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ा था। तो जैसे कि हमें पता है ये पूरा किससे बना हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये लाइट से बना हुआ है, और जो इसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रोड है ये बना हुआ है PbO2 से, डेट इज़ लेड डाइऑक्साइड। ठीक है, अब दोबारा से मैं नहीं लिखती। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड था ये हमने एनोड लिया था, तो यहाँ पे मैं A को मेंशन कर देती हूँ, और ये जो इलेक्ट्रोड था ये हमने C एज ए कैथोड लिया था। तो अब क्या हो रहा था, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो उसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस थे और सल्फेट के नेगेटिव आयंस थे, मींस कैटायंस और नेगेटिव्स थे। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 2-3 ही हो, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कैटायंस और एनायंस होते हैं, सिर्फ आपकी ईजी के लिए हम 2-3 बना लेते हैं, बट देयर आर मैनी कैटायंस एंड मैनी एनायंस। अब क्या होता है कि यहाँ पर क्योंकि एनोड प्लेट है, एनोड प्लेट क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाती है। अब क्योंकि जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ चला जाएगा, और जो Pb है वो Pb+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये Pb+2 क्या करता है, कोई भी नेगेटिव आयन को ढूंढता है और उसके साथ जाके अट्रैक्ट हो जाता है, जैसे कि ऐसा हो जाता है, और ये इसके साथ मिक्स होके क्या बनाता है, लेड सल्फेट, जो कि यहाँ पर डिपॉजिट होता जाता है एज ए इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। फिर उसके बाद हम जाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहा था वो क्या कर रहा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जाता है और यहाँ पर देखता है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वो उसे प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, इस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो वो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होता है। और ये क्या है, बहुत ही रिएक्टिव एटम है, ये क्या है, बहुत ही रिएक्टिव एटम है। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्योंकि अब फॉर्म हो चुका है आफ्टर द गेनिंग, तो अब ये हाइड्रोजन रिएक्टिव है, ये इसके साथ, इसे जो भी नेबर में मिलेगा कंपाउंड एटम वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, PbO2 के साथ रिएक्शन कर देता है, रिजल्ट में वो बनाता है एक वाटर का मॉलिक्यूल, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में चले जाता है। सेकेंडली वो बनाता है Pb+2, राइट। सो Pb+2 अगेन क्या है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि सल्फेट, वो अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करेगा और बना लेगा PbSO4। अब ये PbSO4 क्या होगा, अगेन इधर यहाँ पर स्टिक होता जाएगा एज एन इनसॉल्युबल एंटाइटी। अब क्योंकि वो स्टिक होता जा रहा है, अब हमें अगर इसे रिचार्ज करवाना है बैटरी को, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें कैथोड की जगह हमें इसे लेना पड़ेगा एनोड, मींस ऑपोजिट कर दें, और एनोड की जगह हम इसे कैथोड कर दें। तो अब क्या होगा, जहाँ ये लॉस करा रहा था वहाँ गेन कराएगा। अब रिएक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पे जा रहे थे ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, अब रिचार्ज के लिए वो बैकवर्ड फ्लो करेगा, और ये पूरा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने की वजह से क्या होगा, बैटरी अगेन रिचार्ज हो जाएगी, ये जो इनसॉल्युबल एंटाइटी इस पर डिपॉजिट हो गई थी ये यहाँ से क्या हो जाएगी, ख़त्म होती जाएगी, और इस तरह हम बैटरी को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं।